नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। नए साल पर राज्य के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार, सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के निर्देश। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियों की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की समीक्षा। और प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने शीतकालीन प्रवास स्थलों के दर्शन किए। दोपहर समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। नए साल पर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। वहीं आज सुबह से ही राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच बड़ी संख्या में पर्यटक औली और केदारकांठा समेत अन्य स्थानों पर कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। देहरादून और मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने पर पुलिस 24 घंटे गश्त कर रही है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। नव वर्ष पर देहरादून में सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ पुलिस परिवार को भी शुभकामनाएं। इस नव वर्ष पर मैं अपील करूंगा, जितने भी नौजवान युवा हैं, अन्य लोग हैं, सभी से अपील करूंगा यातायात नियमों का पालन करें, सादगी और सुरक्षित रूप से नए वर्ष को मनाएं। अगर कोई इस तरह का हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है या यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा तो पुलिस पर सख्ती से कार्रवाई भी करेगी। मैं आने वाले पर्यटकों से भी अपील करूंगा जो खासकर शीतकालीन यात्रा पर मसूरी या चक्राता आ रहे हैं, उनका भी देहरादून पुलिस हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर वो आए, यहाँ के मौसम को, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ पर जगहों पर जाएं और यहाँ की जो मर्यादा है, यहाँ का जो संस्कृति है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने शीतकालीन यात्रा को पूरा करें। वहीं प्रदेश के केदारकांठा, हर्षिल और दयारा क्षेत्रों में एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन की त्वरित प्रतिक्रिया दल की टीमें भेजी गई हैं। सैटेलाइट फोन, वॉकी टॉकी, स्नो चेन, सर्च लाइट और अन्य जरूरी उपकरणों से लैस इन टीमों को बर्फ से ढके इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखने को कहा गया है। सड़कों को सुचारू करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक मशीनरी और श्रमिक भी तैनात किए गए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों से नई सोच, ऊर्जा और आशा के साथ देवभूमि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन के 25वें वर्ष को देवभूमि रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष और शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान सभी अस्पतालों में आपातकालीन प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए ताकि पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ट्रायेज के तहत मरीजों की तेजी से जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही क्लिनिक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर भी गाइडलाइन बनाई गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि गंभीर मरीजों को 10 मिनट के अंदर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में लापरवाही बरतने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के एमएस या प्राचार्य की जवाबदेही होगी। प्रदेश भर में निकाय चुनाव के तहत महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और सभासद के लिए 6,496 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। महापौर के लिए 103, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 579, जबकि पार्षद और सभासद पदों के लिए 5,814 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच का आज अंतिम दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आज भी नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। कल नाम वापसी की तिथि है और उम्मीदवार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती 9 महीनों में खनन से 686 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व 646 करोड़ रुपए से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनन से कुल 397 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 29 दिसंबर तक 686 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3 माह शेष हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। देहरादून में 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान राज्य की लोक संस्कृति, खान पान, स्थानीय हस्तशिल्प एवं उत्पादों के बेहतरीन प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले प्रत्येक सत्र के लिए संबंधित विभाग के सचिव को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने जिला प्रशासन को सम्मेलन के आयोजन के दौरान शहर एवं आयोजन स्थल की स्वच्छता, पार्किंग व्यवस्था, विदेश से आने वाले प्रवासी अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए संपर्क अधिकारियों, परिवहन, प्रोटोकॉल, रहने तथा यातायात की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। अब तक बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में सर्वाधिक 6000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में 5000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री धाम के प्रवास स्थल मुखबा और यमुनोत्री धाम के प्रवास स्थल खरसाली में भी हजारों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। केदारनाथ के दर्शन के लिए हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिलों के मैदानी इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 से 6 जनवरी के बीच पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। अगले 4-5 दिन उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद जो है 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल है, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। बर्फ और पाले में वाहन फिसलने से दुर्घटना की आशंका के चलते रात 10 बजे के बाद कालसी से चकराता जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों लोखंडी के पास पाले में फिसलकर पर्यटकों की कार खाई में गिर गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक देहात विकासनगर रेणु लोहानी ने बर्फबारी और पाला पड़ने पर रात 10 बजे के बाद चकराता जाने वाले वाहनों को रोकने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने पर्यटकों से भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। भर्ती के लिए 18 और 23 दिसंबर को शासनादेश जारी किया गया था। अभ्यर्थी कल से 31 जनवरी शाम 5 बजे तक www.wecduk.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरिद्वार जिले में पथरी थाना क्षेत्र के शाहपुर में देसी शराब के ठेके पर मिलावटखोरी के मामले में हरिद्वार सर्किल में तैनात आबकारी इंस्पेक्टर संजय रावत को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी हरीश जोशी को हल्द्वानी संबद्ध किया गया है। वहीं दुकान को सील कर दिया गया है। देसी शराब के ठेके पर देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने छापा मारा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए साल पर राज्य के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार, सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के निर्देश। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियों की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की समीक्षा। और प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने शीतकालीन प्रवास स्थलों के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।